नमस्कार मित्रों, भगवद गीता के ज्ञान पर अनेक लोगों ने काम किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोग गीता के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आज आपके समक्ष एक अन्य व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। इस गीता में क्या विशेष है? अगर गीता में कुछ विशेष है तो वह श्री कृष्ण है। हम बाकी सब सिर्फ उदाहरण हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास और प्रयास है कि आज के युग में ये गीता हमें रास्ता दिखाए, ताकि हम गीता को आसानी से समझ सकें और अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकें। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ हो जिसके बारे में इतना लिखा गया हो। गीता में ऐसा क्या विशेष है जो इसे अधिक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक बनाता है? सरल भाषा में भगवद गीता एक उत्तर है। गीता दुनिया के प्रश्न का उत्तर है। जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ना दिया हो। हमारे मन में अगर कोई भी संदेह, चिंता, किसी भी प्रकार की उलझन, किसी भी प्रकार की दुविधा हो, गीता दुनिया की हर दुविधा का उत्तर है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में वेद और उपनिषदों का सार है। इसे वेद या उपनिषद सोचकर घबराना नहीं। ये मत सोचिए कि ये हमारी समझ से बाहर है। प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक में अपने आप को अर्जुन समझो, क्योंकि अर्जुन हर संदेह, उसकी हर चिंता, उसकी हर समस्या, गीता हमारी अपनी समस्या है और श्री कृष्ण हर समस्या का उत्तर है। कृष्ण को केवल अर्जुन के सारथी मत समझो, उन्हें अपने जीवन का सारथी समझो। उनके अनुसार अगर आप और मैं चले तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हम अपनी सभी समस्याओं को आसानी से पार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ हम जीवन की वास्तविक सच्चाइयों और वास्तविक समस्याओं की बात करेंगे। तो आइए भक्ति का ब्रह्मांड के साथ मैं आपको भगवद गीता के 18 अध्यायों के यात्रा पर ले चलती हूँ। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है। ये धृतराष्ट्र के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। उनका बेटा दुर्योधन और उसकी सेना क्या कर रहे हैं और पांडु के पुत्र की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनों के वीर योद्धाओं का वर्णन होता है और फिर अर्जुन विषाद। इसका मतलब है उनके दुख, उनकी धार्मिक समस्याएं। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें देखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनकी अंधता आँखों की थी, मन और दिमाग की नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म वही होता है जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र के प्रेम में उन्होंने शांति के बजाय युद्ध चुना, लेकिन उन्हें पता था कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत करते हैं तभी हम समझते हैं मित्रों कि हमारे कर्म का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। और वही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। उन्हें भी वही डर और संदेह दिखाई देते हैं। संजय उत्तर देते हैं, हे राजा, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध को दूर से भी देख सकते थे। वे जो देख रहे थे वही बताते थे। वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे, वे सिर्फ युद्ध की स्थिति बताते थे। जैसे हम सीधा प्रसारण सुनते हैं उसी तरह समझना। उनकी दिव्य दृष्टि का चमत्कार था कि हमें गीता सुनने मिली। हे आचार्य,
द्रौपदा का पुत्र धृष्टद्युम्न आपका एकमात्र समझदार शिष्य है। धृष्टद्युम्न ने पांडवों की ये विशाल सेना तैयार की है। सेना का तैयार होना मतलब है उस विशेष तरीके से जिनमें सेना का योद्धा खड़े हैं। एक ऐसी सेना में प्रवेश करना असंभव है और अगर कोई उसमें प्रवेश कर भी ले तो कभी बाहर नहीं आ सकता। मित्रों, जब हम एक शत्रु या समस्या देखते हैं तो उसे बहुत बड़ा और विनाशक समझते हैं और मन में डर होता है कि अगर हम कुछ करें और उसमें चले जाएं तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ सकेंगे? क्या हम जीत सकेंगे? दुर्योधन भी तैयारी में है। मित्रों, हमें हर समस्या के पहलू से अवगत होना चाहिए। हर समस्या के अंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने पांडवों की सेना का योद्धाओं को देखा, अब अपने पक्ष के नेताओं को भी समझ लीजिए। द्रोणाचार्य के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के नेताओं के बारे में बताते हैं। समस्या के बारे में सब कुछ जानने के बाद अपने पक्ष पर सोचने का समय आता है। ये ज़रूरी है मित्रों कि आपके पास क्या मजबूती है ये जान लें। आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप उस समय को पार कर सकेंगे। जैसे आपने समस्या का हर पहलू पर विचार किया, वैसे ही आपको अपने बारे में भी विचार करना चाहिए। सबसे पहले आपको द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य के बारे में जानना चाहिए और अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता के पुत्र पुरुश्रवक के बारे में भी। मित्रों, जैसे आज की दुनिया में हम जोखिम आलंकन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन अपने शत्रु की सेना को देखकर और दोनों सेना के योद्धाओं के बारे में बात करके युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। विजय सिर्फ तब मिल सकती है जब हम चुनौती को हर पहलू से समझ लें। चुनौती को इतनी अच्छे से समझना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो हमें कोई नई समस्या ना मिले, कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। युद्ध या चुनौती हो, आश्चर्य आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व से कहते हैं कि मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों की कमी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वीर योद्धा अलग अलग हथियारों से सुसज्जित है और सभी युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के संकेत पर उसकी सेना के वीर योद्धा लड़ने और जान देने के लिए तैयार हैं। उन्हें देखकर दुर्योधन खुश हो रहे हैं। दुर्योधन के साथ युद्ध में वीर योद्धा थे जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब आप अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ आपकी कला, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके साथी और आपके रिश्तेदार होते हैं। जैसे वीर योद्धा दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसे ही आपके साथ भी आपके साथी कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि उनकी सेना भीष्म पितामह अविनाश है। दूसरी तरफ शत्रु की सेना भीम के द्वारा रक्षा की जा रही है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि वे भीम की सेना को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन दुर्योधन जो कह रहे हैं ये आपको कभी नहीं करना चाहिए मित्रों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन को पता होता कि वे दूसरी सेना को हरा सकते हैं तो वो युद्ध क्यों लड़ते? युद्ध जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर हम चुनौती या समस्या को देखकर महसूस करते हैं कि हम जीत सकते हैं तो ये आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घमंड है तो ये आपकी हार की शुरुआत है। अयनेषु सचर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
इस तरह से दोनों सेनाओं के वर्णन के साथ दुर्योधन अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और वो ये है कि सभी अपने अपने स्थान पर बने रहें और बिना किसी शक के भीष्म पितामह की रक्षा करें। इसका मतलब है कि आने वाले युद्ध में आप उस व्यक्ति की रक्षा करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को खोना युद्ध खोना था, और उनसे दूर रहना ये मतलब था कि आप युद्ध नहीं हार सकते। आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को तब तक बचाए रखना चाहिए जब तक आप युद्ध जीत नहीं जाते। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखदत्मो प्रतापवान्। शंख आने वाले युद्ध की घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध और सबसे शक्तिशाली भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ जैसी तेज आवाज में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन का दिल आनंदित हो गया। युद्ध जीतने के लिए आपको अपनी ओर से एक माहौल बनाना होता है। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होता है कि आप काबिल हैं। ये वही काम भीष्म पितामह ने किया और हमें भी करना चाहिए। और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के बाद नगाड़े तथा ढोल, मृदांग और नरसिंघे आदि एक साथ बजने लगे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होता दोस्तों। इसीलिए अगर युद्ध का फैसला लिया जाता है तो उसमें जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है। उनके हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतः। अब बारी थी पांडु पुत्रों की। सेना के शंखनाद की सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने आलाओं के शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को और अपनी सेवा को भरोसा देता है। आज के समय में हम अपने लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशौ देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्यम। अर्जुन के देवदत्त और भयंकर कर्मा वाले भयंकर भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध और चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रेरणा चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पका। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र के राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। दोस्तों, प्रेरणा तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते।
सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि और अपना एक अलग अस्तित्व होता है। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी, राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े भुज वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी अपने अपने शंख बजाने लगे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा युद्ध तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर युद्ध शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा था। संजय कहते हैं, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष के बलों के हृदय विदीर्ण कर दिया। जब आप हुकार भरते हैं, युद्ध घोषणा देते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहे हैं। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर और आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपना मोर्चा बंद कर देते हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानते थे कि जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, कहीं भी, किसी भी प्रकार का, व्यक्तिगत या व्यापार से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में जाते हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखें। दोस्तों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हाथ के चलते हुए ही युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है कि उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए
जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हैं, जान चुके हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच खड़े रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरुनीति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसे कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राज्यों के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों। उस अर्जुन का नाम है जो शंखा में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को शंका में गिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄणत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के माध्यम उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को एक ही फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्यदेव को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडुपुत्र और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगी, सारे संबंधी एक ही तो हैं। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितिम्। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते रहे। यही से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमाहर्षश्च जायते। युद्ध के बारे में बात करना आसान है, पर लड़ना मुश्किल। यही अर्जुन के साथ हुआ, यही हम सबके साथ होता है। इस समस्या का समाधान भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा पाया जा सकता है।
अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले ये स्वजन समुदाय को देखकर, मेरे प्रिय लोगों को देखकर मेरे अंग कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे अंगों में कोई शक्ति नहीं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में एक जलन सी हो रही है। मुझे नहीं पता कितनी बार ये हम सबके साथ होता है। जब हम युद्ध के सामने होते हैं ऐसा लगता है जैसे शक्ति समाप्त हो गई हो। परीक्षा की घड़ी में भी ऐसी ही चिंता होती है ना। गांडीवं संसते हस्तात् वक्षैव परिध्यते न त शक्नुं व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपना दुख बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी समस्याओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे व्यापार करने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, कितने ऐसे पल आते हैं जब हम अर्जुन की स्थिति में खुद को पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध के योग्य नहीं हैं, हम कभी युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। उनका गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ से गिर रहा है और मुख भी बहुत जल रहा है और उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन दुनिया के सबसे महान योद्धा है। युद्ध से पहले अगर आपको ये लगे कि आप काँप रहे हैं, अगर आपको लगे कि डर के मारे आपका मुख सूख रहा है, तो आपको पक्का लगेगा कि आप हारने वाले हैं। दुनिया समाप्त होती हुई लगती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे उल्टे लक्षण दिख रहे हैं और युद्ध में अपने लोगों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा। यानी अपने लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्यं गोविंद किन भोगैर्वृतेन वा। अर्जुन ने बात साफ रख दी। डर के मारे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है न राज्य की, ना ही मुझे सुख चाहिए। हे गोविंदा, ऐसे राज्य का क्या उपयोग या ऐसे सुख और जीवन का क्या लाभ? इस विमुखता, शक, डर या चिंता में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार है। अर्जुन धन और जगत दोनों को त्याग देना चाहते हैं। उनकी इतनी चिंता और डर है कि वो युद्ध के सभी सुकूनों को छोड़कर इस युद्ध से बचना चाहते हैं। हमें भी इन विशेषताओं को समझना चाहिए ताकि हम भी ऐसे समय में कृष्ण के कहने पर चल सकें। येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धानि च। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आवश्यक है, वही लोग अपना धन और जीवन सब कुछ त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस पर विचार करके देखिए। हम अपना हर काम और लाभ अपने प्रिय लोगों के लिए करते हैं। हमारा हर काम, हर सुख, हर शांति और व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिय लोगों के लिए होती है, और यहाँ हमें अपने ही लोगों को मारना है। ऐसे बड़ी समस्या से बड़ा क्या हो सकता है? अब ये अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसे दुनिया का क्या उपयोग? ये अर्जुन के मन में संकट है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने उनके गुरु, चाचा, मामा, पुत्र, दादा, माता, ससुर, पुत्र, भतीजा और अन्य संबंधी हैं।
अर्जुन अपने सभी संबंधियों के गहराई से देख रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे इन्हें नहीं मारना है। एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु महि कृते। यदि आप युद्ध में जाने का निश्चय करते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं ये दुश्मन मारूंगा और इसे नहीं? युद्ध में हर व्यक्ति एक सैनिक होता है और अगर वो दुश्मन पक्ष में है तो आपको उसे मारना ही पड़ेगा। यह अर्जुन का संकट है जो वो व्यक्त कर रहे हैं। ओ मधुसूदना, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, ना ही तीनों लोगों के राज्य के लिए, तो फिर धरती के लिए। देखो दोस्तों, अर्जुन को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। अगर इस राज्य के लिए अपने अपनों को मारने पड़े तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्या हम अपनी सभी प्रिय चीज़ों को छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्तराष्ट्रन्नता प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत्तस्मान् हत्वैतानन्ततान्यः। अर्जुन आगे कहते हैं, ओ जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? हम पाप में पड़ेंगे अगर हम इन पापियों को मारते हैं। चाहे दुश्मन पापी हो या बुरा व्यक्ति, ये हमारा ही है। अपनों को मारकर और अपनों को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ पाप ही होता है, वर्चस्व कैसे होता है? ये कुरुपुत्र की लालच का नतीजा था कि भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोस्तों, लालच कभी भी अच्छी नहीं होती। महाभारत में भी ये नहीं होना चाहिए था। अगर एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारा जाना था। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या आप अपने परिवार को मारकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए महाभारत को धर्मयुद्ध कहा गया है। जब ऐसा धार्मिक संकट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? अर्जुन कहते हैं, ओ माधव, हम अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लायक नहीं हैं। कैसे हम अपने अपने परिवार को मारकर खुश हो सकते हैं? दोस्तों, जब ऐसे समय आपके सामने आए जहां लालच के कारण भेड़ और युद्ध हो, तो अर्जुन की स्थिति को शांत मन से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया ने इतना सब कुछ करके क्या हासिल किया। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपके दुश्मन किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जो गलत है, जो अधर्मिक है, उसे पाप ना हो। अर्जुन कहते हैं, यदि आपको कुल के नाश से उत्पन्न दोष का पता है तो आप इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो समझते नहीं, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो आपकी हार मानी जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मोऽभिभवत्युत। जहाँ परिवार खत्म होता है वहाँ कुछ भी नहीं बचता।
कुल का नष्ट होने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नष्ट से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल और संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही वो है जो हमें अपनी जड़ों, अपने गुणों और अपने आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं होता वहाँ किसी भी चीज़ का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही चला जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेर्य जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला के कारण बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती उसका भविष्य भी नहीं होता। और अगर ये स्त्रियां दोषित हो जाए तो उसका क्या आसार होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों अनंत दोषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दोषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यैषं लुप्तपिण्डोदकक्रियः। वर्ण संकर का मतलब यहाँ है जब वर्ण या समाज की मर्यादा का सम्मान ना करते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों से मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं। हजारों वर्षों के नियम को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घटियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्रद्धा और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतं कुलघ्नानं वर्णसंकरकारकैः उत्स्याधन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन कहते हैं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घटियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नाश हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म और जाति के धर्म का नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज के नियम नहीं मानेगा तो समाज कैसे रहेगा। समाज का नाम ही कायदे और कानून का होता है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर एक साथ रह सके। उत्सन कुल धर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता है तो माना जाता है कि वो हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं। जो धर्म और कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधा नरक को चले जाते हैं। इससे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अहो पत महत पापम
कर्तुं व्यस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख की लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि मित शास्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनासंख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, युद्ध के क्षेत्र में शोक से उद्विग्न मंद वाले अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं। बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख, उनके मन में शंका और ये बातें सामने आई हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख, शंका और परेशानियों का किस तरह उतारण करेंगे, वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।